कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जब सबसे अपना समझा इंसान ही हमें धोखा दे देता है। दिल टूटता है, भरोसा चकनाचूर हो जाता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्यों? हमने उसे अपना सब कुछ दिया और बदले में क्या मिला? धोखा। अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ऐसे धोखेबाज को भूलें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। हम उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपको इस दर्द से उभरने में मदद करेंगे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो सबसे पहला कदम होता है उस सच्चाई को स्वीकार करना। यह कठिन होता है, लेकिन यही पहला कदम है हीलिंग की ओर। धोखा मिलने के बाद हमें खुद को समय देना चाहिए, अपने जज्बातों को समझना चाहिए और धीरे धीरे उस दर्द से उभरने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दर्द से गुजरते हैं और वे इससे उभरते भी हैं। आप भी उभर सकते हैं। धोखे के बाद खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है। इस समय का उपयोग अपने आप को समझने, अपने जज्बातों को महसूस करने और खुद को हील करने में करें। अपने आप को दोषी न ठहराएं। धोखा देने वाला ही दोषी होता है, न कि आप। अपने आप को माफ़ करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। धोखे के बाद जिंदगी में नए लक्ष्य और रुचियां विकसित करना बहुत मददगार होता है। यह आपके ध्यान को उस दर्द से हटाकर कुछ सकारात्मक पर केंद्रित करता है। नई चीज़ें सीखें, नए लोगों से मिलें और अपने आप को फिर से खोजें। याद रखिए, हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस दर्द से खुद नहीं उभर पा रहे हैं तो पेशेवर मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। एक काउंसलर या थेरेपिस्ट आपकी भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने में आपकी मदद कर सकता है। यह एक मजबूत कदम है और यह दिखाता है कि आप अपनी भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। धोखा मिलने के बाद भी जिंदगी रुकती नहीं है। यह एक कठिन अनुभव है, लेकिन इससे आप और मजबूत बन सकते हैं। भविष्य की ओर देखें, नए अवसरों की तलाश करें और खुद को फिर से प्यार करना सीखें। याद रखिए, आप एक मजबूत व्यक्ति हैं और आप इस दर्द से उबर सकते हैं। असली दर्द तो तब होता है जब जिसने धोखा दिया वो मस्त घूम रहा होता है और हम मोहल्ले के तानों से, रिश्तेदारों की कड़वी बातों से और अपनी खुद की रातों से लड़ रहे होते हैं। अरे भैया, लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। अरे, इसे तो लड़की ने उल्लू बना दिया। देखो ना, बेचारा टूट गया पूरी तरह से। बड़ी बातें करता था प्यार की, अब देखो कैसे चुपचाप बैठा है। लेकिन सच्चाई जानना चाहते हो? ये लोग वही हैं जो तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीते थे जब तुम्हारा रिश्ता चला करता था। अब जब दिल टूटा तो तमाशा बना रहे हैं। भैया, याद रखो, धोखा देना गुनाह है, लेकिन किसी के टूटे हुए दिल का मजाक उड़ाना वो और बड़ा पाप है। कई बार हम अपने सबसे बड़े गम को सबसे प्यारी मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। बोलते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से चीख रहे होते हैं, क्यों किया उसने ऐसा? क्या मेरी मोहब्बत में कमी थी? क्या मैं इतना बुरा था? और सबसे बड़ा सवाल, अब मैं खुद से कैसे नज़र मिलाऊं? अगर आप भी यही महसूस कर रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम बुरे नहीं थे, तुम सच्चे थे। गुनाह उसका था जिसने तुम्हारी सच्चाई के साथ खेला। जिंदगी में दो ही चीज़ें मिलती हैं, या तो प्यार या सबका। जिसने धोखा दिया उसने प्यार खोया, लेकिन तुमने क्या पाया? तजुर्बा। अब जब अगली बार कोई दिल के करीब आएगा तो तुम प्यार करोगे, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। तुम मोहब्बत दोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। रात को बिस्तर पर लेटते ही जब उसकी यादें आंखों के सामने घूमने लगे, जब उसकी बातें, उसके मैसेज, उसकी मुस्कान सब लौट कर आने लगें, तो समझ लो ये दर्द का आखिरी पड़ाव है। क्योंकि यादें तब आती हैं जब दिल से रिश्ता जा चुका होता है, पर दिमाग अभी भी उसे पकड़कर बैठा है। अब तुम्हें करना क्या है? एक एक याद को आग लगानी है, हर उस गाने को ब्लॉक कर देना है जिसमें वो याद आता है, हर उस जगह को छोड़ देना है जहाँ साथ जाया करते थे। और हाँ, अगर उसकी गंध आज भी तकिए में बसी है तो नया तकिया ले आओ। अब ये वक्त है खुद को फिर से बनाने का। जो तुमने उसके लिए छोड़ा, अब उसके बिना उसे फिर से हासिल करो। अपने शौक, अपने लोग, अपने सपने, सब कुछ वापस लो। क्योंकि अब जो तुम बनोगे वो इतना मजबूत होगा कि अगले धोखेबाज की औकात नहीं होगी
तुम्हें तोड़ने की। और तब तुम खुद को आईने में देखोगे और कहोगे, माफ किया मैंने उसे भी और खुद को भी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जो धोखा देते हैं और फिर तुम्हें ही बुरा बताने लगते हैं, जो कहते हैं तू ही पागल था, तू ही क्लिंगी था, तू ही टॉक्सिक था। भैया, अब अगली वीडियो में बताएंगे कि कभी कभी गाली देना जरूरी क्यों होता है। हाँ, सही सुना, कुत्ता हरामी था साला। बोलने से कभी कभी सुकून मिलता है। स्टे ट्यून्ड। अगले हिस्से में बात करेंगे उन 5 गालियों की जो दिल से निकले तो जख्म भरने लगते हैं। भैया, बहुत झेला है, कभी सोचा है? तुम्हारे प्यार का उसने मजाक बना दिया, तुम्हारे आंसुओं पे उसने चाय पी ली, तुम्हारी रातों की नींद उड़ाकर खुद चैन से सोया। अब अगर तुम दिल से एक बार बोल भी दो, हरामखोर साला, तो क्या खुदा नाराज हो जाएगा? अरे नहीं यार, कभी कभी ये गाली नहीं होती, ये दर्द का निकास होता है। जैसे सीने में फंसा धुआं एक जोर की खांसी में निकलता है, वैसे ही भाड़ में जाए साली बोलकर थोड़ी हल्की सांस आती है। और कोई सुन ले तो बोलेगा बदतमीज हो गया है तू। तो भैया कह देना, हाँ, उस कमीने की मोहब्बत ने तहजीब निकाल दी मेरी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कहीं जो तुम्हें मिला था वो प्यार नहीं, एक नार्सिसिस्ट था। जब तक तुम उसे खुश रखते थे वो प्यार करता था, लेकिन जब तुमने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया वो चला गया। उसने तुम्हें हर झगड़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। तू ही हमेशा ओवरथिंक करता है, तेरा दिमाग खराब है। जब भी तुम रोए उसने कहा अब ड्रामा मत कर। ये प्यार नहीं था, ये कंट्रोल था, मैनिपुलेशन था। और ऐसे लोग जब जाते हैं तो तकलीफ होती है, पर अल्लाह की रहमत भी होती है। चलो एक और बात कर लें इंस्टा पे। अभी भी उसका प्रोफाइल क्यों देखा करते हो भैया? क्या मिल गया ये देखकर कि वो किसी और के साथ हंस रही है? ब्लॉक कर दो यार। ये कोई ईगो की बात नहीं, ये मेंटल पीस की बात है। हर बार उसका नया स्टोरी देखकर जो दर्द उठता है वो तुम्हारी ज़िंदगी की रफ्तार को धीमा करता है। सोचो, जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर गया, क्या तुम उसकी डेली अपडेट्स के लायक हो? नहीं। इसलिए अब से ये कसम, ना उसका डीपी देखेंगे, ना उसका स्टेटस पढ़ेंगे और ना उस हरामखोर की यादों में डूबेंगे। अब असली इलाज खुद से मोहब्बत करना। सुबह उठो और शीशे में खुद को देखो, कहना तू कमज़ोर नहीं है, तू उस प्यार से बड़ा है जो तुझे तोड़ नहीं सका। खुद को अच्छे कपड़े पहनाओ, पुराने गाने सुनो जो तुम्हारे अपने हो बिना उसकी याद के। वो फिल्में देखो जो तुम्हें हंसाती हैं, वो दोस्त बनाओ जो तुम्हें असल में समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद के साथ वक्त बिताओ जैसे पहले उसके साथ बिताया करते थे। क्योंकि जब तुम खुद से मोहब्बत करने लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगी, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो। और अब अगर मैं उसे कुछ कहना चाहूँ तो बस यही कहूँगा, शुक्रिया, शुक्रिया इस दर्द के लिए, इस अधूरेपन के लिए, इस सब्र के लिए। तू चला गया लेकिन मुझे मेरी असलियत दिखा गया। अब मैं जानता हूँ मेरा प्यार क्या था और तू सिर्फ एक सबक था। अब मैं माफ़ करता हूँ तेरे धोखे को भी और अपनी बेवकूफ़ी को भी। जब धोखा मिलता है तो सबसे ज़्यादा चोट खुद से लगती है। मैं इतना बेवकूफ़ था, मैं क्यों इतना कमज़ोर था, क्यों मैंने उसे अपनी जान समझा? ये सवाल दिमाग को तोड़ देते हैं। लेकिन भाई जान ले, ये लड़ाई सबसे बड़ी होती है खुद के खिलाफ। और जब ये लड़ाई जीत लेते हो तब ज़िंदगी में फिर से रोशनी आती है। अब मैं तुझे कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो हर रोज़ तेरा हौसला बढ़ाएंगी। सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद से कह, मैं मजबूत हूँ, मैं बेहतर हूँ। उस किताब को पढ़ जो तुझे प्रेरणा दे, चाहे वो कोई कहानी हो या एक कविता। बाहर निकल, सैर कर, नए लोगों से मिल, नए दोस्त बना, अपना पसंदीदा खाना बना या कहीं बाहर जाके खा। अपनी हॉबीज़ में लग जा, चाहे वो गाना हो, पेंटिंग हो या कोई खेल। यकीन कर, छोटे छोटे कदम तुझे फिर से जिंदा कर देंगे। भैया, जब दिल टूटता है तो लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई, पर यह सच नहीं है। तुम्हारे अंदर अब भी वो ताकत है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। तुम्हारे सपने कहीं नहीं गए, बस वो थोड़ा ठंडे पड़े थे। अब समय है उन्हें फिर से जगाने का। चाहे कोई बड़ा लक्ष्य हो, नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में नंबर बढ़ाना या नई स्किल सीखना,
फोकस वहीं रखना और धीरे धीरे काम शुरू करना। माना रास्ता कठिन होगा, लेकिन मंजिल दूर नहीं। कुछ लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, कहेंगे तू टूट गया है, अब तेरा कुछ नहीं होगा। भैया, ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दे। याद रख, जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तू अपने लिए जिएगा, अपने लिए उठेगा, और ऐसे लोगों को तेरा उठना उनकी नाक के नीचे नागवार गुजरेगा। खुद से प्यार करना मतलब सिर्फ अपने अच्छे पहलू देखना नहीं। खुद से प्यार मतलब अपनी गलतियों को भी गले लगाना, अपने डर को समझना और फिर उसे हराना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और फिर उन्हें सुधारना। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो कोई भी धोखा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि असली ताकत होती है अपने आप को पूरी तरह से अपनाने की। तो भैया, ये था हमारा सफ़र, धोखेबाज को भूलने की कहानी, खुद से लड़ाई और खुद को फिर से पनपाने की राह। अब भैया, धोखा खा के ज़िंदगी ठप्प हो गई, ये सोचने की बात नहीं। ये सोचो तुम्हारे पास एक नया मौका है, नया मौका खुद को साबित करने का। पहले अपने रूटीन को सेट करो। सुबह जल्दी उठो, नाश्ता कर, थोड़ा एक्सरसाइज कर, पुराने दोस्त जिन पर भरोसा था उनसे मिलने की कोशिश करो। कोई नया शौक अपना, जैसे गाना, पेंटिंग या क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से वादा करो कि अब फिर किसी के झूठ और धोखे के लिए जगह नहीं होगी। धोखेबाज के बाद सबसे बड़ी पहचान होती है असली दोस्त की, जो दिन रात तुम्हारे साथ खड़े रहे, जिनकी वजह से तुम फिर से हंस सको। याद रखो, असली दोस्त वो नहीं जो धोखा नहीं देते, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हें गिरने पर संभालें, जो तुम्हारे दर्द को समझें और तुम्हें कभी अकेला न छोड़ें। अब जब धोखेबाज गया तो ये वक्त है खुद को फिर से पहचानने का। अपनी खूबियों को याद करो, अपने अच्छे कामों को याद करो, वो लड़ाई जो तुमने अकेले लड़ी उसे याद करो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम करो। याद रखो, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज खुद को कितना प्यार कर पाया, और हर दिन इसका जवाब बेहतर बनाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम खुद को कोसते हैं, क्यों मुझे समझ नहीं आया, क्यों मैंने विश्वास कर लिया। लेकिन सुनो, ये इंसानी कमजोरी है, जो गलती करता है वही सीखता है। माफ़ कर दो अपने आप को, ताकि तुम आगे बढ़ सको। तो भैया, ये थी कहानी धोखेबाज को भूलने की, खुद को संभालने की और फिर से जीने की। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। नीचे कमेंट में बताओ अब मैं मजबूत हूँ, और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे भी साथ चलें। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे कैसे बना जाएं खुद के हीरो। जय हिंद।